तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा जीरो सेवन में। अब यार मेरे को नहीं पता था कि तुम लोगों को ये वाला मानवा इतना अच्छा लगेगा कि भाई मैं क्या ही बताऊं। खैर, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है कि ये लोग ना बस स्टैंड पे आ चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो जो यांग का दोस्त होता है ना, वो थक जाता है क्योंकि उसने बहुत सारा सामान ले रखा होता है। वो कह रहा होता है कि ओह मैं तो थक गया, मैं इतना सारा सामान लेकर आ रहा हूँ, सच में मेरे से ये हैंडल नहीं किया जा रहा। बट हम देखते हैं जो ये चैंग होता है ना, वो कह रहा होता है कि तो फिर तुम इतना सारा सामान लेकर ही क्यों आए। बट हम देखते हैं वो उस लड़की को देख रहा होता है, साइयो को। वो देख रहा होता है कि क्या ये इतना सारा सामान लेकर आई है। हम देखते हैं उसके कम से कम 3 बैग होते हैं। फिलहाल वो कह रही होती है कि अरे तुम कुछ भी नहीं लेकर आए क्या। वो चैंग से कह रही होती है। हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि अरे देखो सब कुछ ना जो कॉलेज है वो प्रोवाइड करने वाला है हमें। अब चैंग ऐसा बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि लेकिन कपड़ों का क्या। वो पर्सन कह रहा होता है कि कपड़े हम खरीद सकते हैं, सिंपल सी बात है। फिलहाल वो कह रही थी कि ओह ऐसा है क्या, मुझे तो नहीं पता था। बट हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि देखो देखो तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, ठीक है, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है ना इसीलिए। फिलहाल हम देखते हैं वो इससे ज़्यादा बात नहीं करता। वो जय कह रहा होता है कि देखो तुम अपने रास्ते चले जाना, ठीक है, मैं बता दूँ तुम यहाँ से टैक्सी ले लेना और जो तुम्हारा कॉलेज है ना वो 5वें स्टॉप पे मिल जाएगा। अब जो सायु होती है वो कह रही थी कि लेकिन तुम्हारा क्या। वो कह रहा होता है कि देखो मैं और जो साऊ बाऊ है ना, वो हम दोनों ना पार्क की तरफ से होते हुए जाएंगे, ठीक है। उसका दोस्त कह रहा होता है कि हाँ ये हम लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया होता है। अब हम देखते हैं वो लड़की चिढ़ जाती, कह रही थी क्या। अब चैंग कह रहा होता है कि हाँ देखो मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है, जब तुम पहुंच जाना तब मुझे बता देना। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सब बोल के जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि चैंग हैन चैंग। अब वो जोर से चिल्लाती है। फिलहाल इतनी तेज चिल्लाती है कि जितने सारे लोग होते हैं ना वो सारे इसी को देख रहे होते हैं। अब वो कह रही होती है कि देखो तुमने मेरे डैड से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे और तुम ये कर रहे हो। अब वो जोर जोर से गाली वगैरह दे रही होती है सबके सामने। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग बस उन्हीं को देख रहे होते हैं। और मतलब ये जो मोमेंट होता है ना थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का होता है। फिलहाल चैंग कह रहा होता है कि देखो तुम चिल्लाओ मत, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और हम ही को देख रहे हैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है बट हम देखते हैं सायु को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो अभी भी गुस्से में होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो चिढ़ रही होती है, चैंग उसे बस मना रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि देखो देखो तुम ऐसे मत बोलो, ठीक है, इन सबको शक होगा कि हम दोनों एक साथ रिलेशनशिप में है, इसीलिए ऐसा मत करो। मेरे को यहाँ पे लड़कियाँ पटानी है, ठीक है, मैं यहाँ पे गर्लफ्रेंड देखने के लिए आया हूँ। अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं किसी को नहीं पटा पाऊंगा। वो लड़की कह रही थी क्या, क्या कहा तुमने। अब हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर इसने हाँ नहीं बोला तो ये किसी और पे ट्राई करेगा। फिलहाल हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि देखो देखो ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेन स्टेशन पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, वहाँ से फिर मैं बस का वेट करूँगा, क्या ये ठीक है। अब ये इससे कह रहा होता है बट हम देखते हैं वो तो फाइट कर रही होती है। अब वो उससे लड़ने लगती है। वो कह रहा था कि आओ लग रही है मेरे को, छोड़ो छोड़ो। हम देखते हैं वो जो साई होती है वो उसका हाथ काट रही होती है। फिलहाल एक मोटा आदमी कह रहा होता है कि गुड गुड काट ले उसे काट ले। ये बंदर सा लग रहा है, देखना जरा इसे, ये गैंगस्टर सा लग रहा है जिसने चश्मा लगा रखा है, मुझे नहीं लगता कि ये स्टूडेंट है। हाँ हाँ देखो देखो। अब सब लोग बस उन्हीं को देख रहे होते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग ना एक स्टेशन पे आके बैठे होते हैं। और हम देखते हैं ये तीनों के तीनों कुछ भी नहीं बोल रहे होते। फिलहाल हम देखते हैं सायु उसका हाथ देख रही होती है क्योंकि भाई उसके हाथ में ना उसने काट लिया होता है खतरनाक वाला। फिलहाल हम देखते हैं जो चैंग होता है ना वो सोच रहा होता है कि यार मैं अब की बार फाइट नहीं करूंगा, इससे ऐसा फाइट करता रहूंगा तो फिर मैं लड़की नहीं पटा पाऊंगा यार इन फ्यूचर में। बट हम देखते हैं लड़की तो कुछ और ही सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों पर मैं एक पहली लड़की हूँ जिसे मैंने इसे रिजेक्ट किया है। अब वो सोच रही होती है कि हाँ वैसे भी ये ठीक है अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है उस पर भी राइट है कि वो किसी और लड़की को देख ले। बट हम देखते हैं वो कह रही होती है कि सायो चैन, अब वो कुछ बोल नहीं रही होती। अब हम देखते हैं चैन उसके पास आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ बोलो बोलो, देखो अब तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा। अब वो उससे पूछ रहा होता है क्या तुम गुस्से में तो नहीं हो। बट हम देखते हैं वो लड़की कुछ नहीं बोलती और वो रो रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं उसका दोस्त कह रहा होता है कि ठीक है गाइज देखो आज हम पार्क नहीं जाते हैं, इट्स ओके, तुम लोग ना अपने अपने स्कूल जाओ, ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम चल लेंगे। अब वो जो उसका दोस्त होता है ना वो ये बोल के जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है हम लोग ना नेक्स्ट टाइम जाएंगे, तुम लोग अपने अपने कॉलेज जाओ पहले। फिलहाल वो ये बात बोल के जाने लगता है। हम देखते हैं वो गुड बाय बोल के जा चुका होता है। अब जो चैंग होता है ना वो कह रहा था कि तू दोस्त, अब उसे ना अकेला छोड़ के वो जा चुका होता है। वो कह रहा था कि ये लड़का, खैर हम देखते हैं वो लड़की ना बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। और हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है यहाँ पर नहीं बैठते हम चलते हैं। वो लड़की कह रही थी कि ठीक है ओके। अब हम देखते हैं भाई ये सारे ना मिलके मतलब जाने लगते हैं, दोनों मिलके अपने कॉलेज जा रहे होते हैं। फिलहाल लड़के ने बहुत सारा सामान उठा रखा होता है। वो कह रहा था कि ओह फाइनली मैं पहुंच गया। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग आ चुके होते हैं अपने कॉलेज में। अब वो कह रहा था कि बट तभी हम देखते हैं अचानक से एक लड़की आती है। वो कह रही होती है कि हेलो देखो हैंडसम, ये मेरा फ़ोन नंबर है, तुम मुझे कॉल जरूर करना, ठीक है, मैं तुम्हारी क्लासमेट ही हूँ। अब वो अपना फ़ोन नंबर वगैरह दे रही होती है। चैंग कह रहा था कि ओह आखिर इतनी क्यूट सी लड़की का कोई नंबर कैसे रिजेक्ट कर सकता है। फिलहाल वो ले लेता है। और हम देखते हैं सामने एक अनाउंसमेंट हो रही होती है कि सिविल इंजीनियर वाले स्टूडेंट जितने भी हैं वो यहाँ से आए, मतलब इस टाइप की हो रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो आके कह रहा होता है कि ओह यार ये बहुत ही
मैंने इसे बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं 10 साल में यहाँ पर कभी नहीं आया, क्योंकि जब ये बड़ा हो गया था तब ये कॉलेज नहीं आया होता है। अब भाई मेरे साथ भी यही होने वाला है, लाइक मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तब ज़ाहिर-सी बात है मैं अपने कॉलेज क्यों ही जाऊँगा, या तुम लोग भी अपने स्कूल क्यों ही जाओगे या कॉलेज क्यों ही जाओगे? सिंपल सी बात है। तभी हमें एक लड़की दिखाई दे रही होती है जो कि बहुत तेज़ी से आ रही होती है आगे की तरफ। ये लड़की बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो चैंग से टकरा जाती है और चैंग से हम देखते हैं उसके हाथ से ना वो पर्चा नीचे गिर जाता है। वो कह रहा था कि हे कौन है? वो लड़की कह रही थी कि सॉरी, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। अब चैंग उसे देख रहा होता है, कह रहा था कि ओह क्यूट। वो जैसे ही बोल रहा होता है वो अपना आपको ना इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, बट हम देखते हैं वो लड़की जा चुकी होती है। वो कह रहा था कि इट्स ऑलराइट, देखो सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वो जा चुकी होती है। वो कह रहा था है। अब हम देखते हैं वो अपना जो गिरा हुआ था पर्चा वो उठाता है, कह रहा था कि खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो लड़की है। वैसे पता नहीं मुझे ये लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही है, बस मुझे याद नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं वो अपना जापान वाला गाना गाता हुआ जा रहा होता है। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एक लड़की और दिखाई दे रही होती है। वो कह रहा होता है कि वो लड़की कह रही होती है कि हेलो क्लासमेट, क्या तुम भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हो? हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि हाँ मैं भी पब्लिक मैनेजमेंट से हूँ, मेरा नाम चैंग है, चैंग हैन चैंग। अब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस वगैरह कर रहा होता है। फिलहाल ये लड़की कह रही होती है कि हेलो, मेरा नाम लेनी हुई है। हम देखते हैं वो लड़की भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है, साथ साथ में कह रही होती है कि देखो मैं ना फर्स्ट ईयर में हूँ और आज से हम लोग क्लासमेट हैं, क्योंकि ये भी उसी की क्लास में होती है। हम देखते हैं जो चैंग होता है वो इसके बारे में सोच रहा होता है कि ये क्लास मॉनिटर बनती है हमेशा। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि देखो ये आपके काउंसिलर है, ठीक है, आप फॉर्म वगैरह फिल कर दो। फिलहाल हम देखते हैं जो चैंग होता है वो फॉर्म वगैरह फिल कर देता है और कह रहा होता है कि डन हो गया। फिलहाल वो लड़की कह रही थी कि ठीक है स्टूडेंट चैंग, देखो आपका जो रूम नंबर है ना वो 602 है और ओल्ड बिल्डिंग, रूम नंबर बिल्डिंग नंबर 3। हम देखते हैं चैंग सोच रहा होता है कि ये लड़की हमेशा 4 साल तक मॉनिटर रहने वाली है, इस बार ये नहीं रहेगी, मैं रहूँगा। खैर हम देखते हैं इसके लिए उसे सॉरी फील हो रहा था, वो थैंक्स वगैरह बोल रहा होता है। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं हमें ना कॉलेज के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ वगैरह होती हैं। चैंग सोच रहा होता है कि कॉलेज की लड़कियाँ सच में कितनी सुंदर होती है ना स्कूल की लड़कियों के मुकाबले। अब वो ये सब सोच रहा होता है। खैर वो सोच रहा होता है कि लड़के यहाँ पे बस खाना खाने के लिए आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ये बात तो सच है यार, मैं भी जाता हूँ। फिलहाल हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि वैसे मेरी को अपने आप को देखूँ जरा, ऐसे तो मुझे कोई भी लड़की घास नहीं देगी, मुझे अपनी ड्रेस सेंस चेंज करना पड़ेगा। अब वो यही सब सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे पैसे वगैरह बनाने पड़ेंगे। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं हमें एक ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा होता है, सॉरी ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मेरे को पैसे बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर ज़रूर एडवर्टीजमेंट वगैरह होता होगा। हम देखते हैं वो अपना एडवर्टीजमेंट छाप देता है, जिसे भी असाइनमेंट वगैरह बनवाना है वो इससे बनवा सकता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं चैंग अपने रूम की तरफ आ चुका होता है, कह रहा होता है कि आज तो मैं बहुत घूम लिया, चलो थोड़ा रूम में होकर आ जाऊँ। अब हम देखते हैं वो अपने 602 नंबर बिल्डिंग में आ चुका होता है, कह रहा होता है कि वाह मैंने इसे बहुत ज़्यादा मिस किया, सच में आई मिस दिस नंबर। फिलहाल वो आ चुका होता है और अपनी यादें थोड़ी ताज़ा कर रहा होता है। कह रहा होता है कि ये अभी भी वैसा का वैसा ही है, हाय हाय। अब वो सबसे हाय हेलो कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि मैं लास्ट बंदा बनता हूँ जो कि अभी यहाँ पर आया है। फिलहाल एक पर्सन आगे की तरफ आता है, कह रहा होता है कि यो तुम हैंचैंग हो ना, है ना? ओह ये फाइनली आ गया। अब वो कह रहे होते कि हाँ हम लोग तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहे थे। हैंगचैंग कह रहा होता है कि देखो मेरा नाम चैंग है और मैं गैनचैंग से हूँ। अब वो उसका हाथ ना बहुत देर तक पकड़ा होता है। चैंग सोच रहा होता है कि ये इतनी देर से मेरा हाथ क्यों पकड़ के बैठा है। फिलहाल हम देखते सारे के सारे अपने आप को इंट्रोड्यूस वगैरह कर रहे होते हैं। पहला बंदा कह रहा होता है कि मेरा नाम यांग है, दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि मेरा नाम ग्यू है और तीसरा बंदा तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड होता है। वो कह रहा होता है कि मेरा नाम धाई है, ये थोड़ा मतलब साई टाइप का हो सकता है। फिलहाल हम देखते हैं सबके सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लास्ट वाला बंदा कह रहा होता है कि मेरा नाम जिन है। अब वो जैसे ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है ना, वो बंदा दूसरा वाला बंदा आता है, कह रहा होता है कि हे ब्रदर तुम्हारे पास तो मोटरोला का नया मॉडल है ना, देखो हाँ ये तो वही है। फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है कि हाँ ये लेटेस्ट V70 का मॉडल है स्पाइडर वाला। अब ये अपने आप को ना मतलब ऐसे ही दिखा रहा है, शो ऑफ टाइप का कर रहा होता है। चैंग सोच रहा होता है कि ये बंदा अभी भी नहीं बदला, ये सच में अभी भी शो ऑफ कर रहा है। फिलहाल वो अपना सामान लेता हुआ अंदर की तरफ जाता है। तभी हम देखते हैं जो बड़ा वाला बंदा होता है ना, वो कह रहा होता है कि देखो मैं तुम सबसे बड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं तुम सबका भाई हुआ। अब वो सिगरेट वगैरह दे रहा होता है। चैंग से कह रहा होता है कि हाँ ठीक है ठीक है, देखो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हम लोगों को ना अपनी जो रैंक है वो एज के हिसाब से देनी पड़ेगी, ठीक है। हम देखते हैं सब लोग मान जाते हैं, बट कुछ कुछ नहीं मान रहे होते। वो थैंक्स वगैरह बोल रहे होता है जो सिगरेट ले चुके होते हैं। एक पर्सन कह रहा होता है कि ब्रदर यांग देखो मैं अग्री करता हूँ तुम्हारे इस बात से, लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। दूसरा पर्सन भी कह रहा था कि हाँ थैंक्स बट मैं अभी स्मोक नहीं करता। फिलहाल ये पर्सन कह रहा था कि अरे तुम लोग ना कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, तो क्या दिक्कत है सिगरेट पीने में। अब हम देखते हैं दूसरा बंदा भी कह रहा था कि हाँ सिगरेट तो पीना चाहिए। खैर हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा होता है कि नहीं नहीं सिगरेट नहीं पीना चाहिए, देखो वैसे भी क्या फ़ायदा सिगरेट पीने से, इतना तो महंगी आती है और हमें हमेशा इस पर खर्च करते रहो, साथ साथ में हमारा गला ख़राब हो जाएगा और भी बहुत सारी दिक्कत आएंगी। तभी हम देखते हैं एक पर्सन पूछ रहा होता है कि तो ब्रदर आपने सिगरेट पीना कब से स्टार्ट किया है। ये पर्सन कह रहा होता है कि मैंने तो सिगरेट पीना ना अपने होम टाइम से स्टार्ट कर दिया था। अब ये लोग सारी अपने आप में बातें कर रहे होते हैं।
बट चैन का अपना ही अलग दिमाग चल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि यार कॉलेज के स्टूडेंट कितने क्यूट होते हैं, मेरा नंबर तो आ ही नहीं पाएगा। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अरे, हम देखते हैं वो साइड में ना स्मेल सूंघ रहा होता है। उसे ना रूम के अंदर से बहुत बहुत खतरनाक वाली बदबू आ रही होती है। वो कह रहा होता है कि मेरे को 4 साल तक यहीं पे रहना है। फिलहाल हम देखते हैं वो साफ सफाई करने के लिए जा चुका होता है। सब लोग बस उसे देख रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हे ब्रदर चैन, आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसे बता रहा होता है कि देखो हमें ना यहाँ पर 4 साल के लिए रहना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सबको साफ़ सुथरा कर दूँ। अब वो साफ-सफाई के लिए कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ताकि हम लोग कंफर्टेबली यहाँ पे रह पाएँ। अब सब लोग उसे देख के ना चौंक जाते हैं। ये पर्सन कह रहा होता है कि ओह वाओ! मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, क्या तुम घर पे भी ऐसे ही करते हो? दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। हम देखते हैं एक पर्सन ने तो उसे ना मतलब क्लास लीडर ही बना दिया होता है। बट हम देखते हैं दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि नहीं, नहीं लीडर तो मुझे बनना है, नहीं, नहीं मुझे बनना है। अब ये लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं जो कि बहुत बकवास है। फिलहाल हम देखते हैं चैंग सोच रहा होता है कि चलो अच्छा हुआ कि मेरा रिबॉर्न हो गया। बट हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि नो प्रॉब्लम गाइस, मैं अपने आप कर लूँगा। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसी ही बात बोलता है ना, सब लोग उसकी फिर से तारीफ करने लगते हैं। कह रहे होते हैं कि ब्रदर तुम्हारे अंदर सच में बहुत गट्स हैं। अब ये लोग कह रहे होते हैं कि चलो आज से तुम हमारे रूम नंबर 602 के ना लीडर हो, लीडर। तभी सीन शिफ्ट होता है ना, हम देखते हैं सुबह हो चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग सो रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं चैंग ना मतलब अपना तकिए से सर ढक रहा होता है। एक पर्सन कह रहा होता है कि आई एम सॉरी ब्रदर, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, मेरे फ़ोन की रिंगटोन ही इतनी लाउड है। अब चैंग सोच रहा होता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो मुझे तो ये पक्का होना ही होना है। मुझे इसकी हैबिट डाल लेनी चाहिए। तभी एक पर्सन आगे आता हुआ कह रहा था कि ब्रदर चैन, क्या तुम चल रहे हो? हम लोग की मिलिट्री ट्रेनिंग होती है मॉर्निंग में। मैंने यूनिफ़ॉर्म पहन लिया, तुम्हें चलना तो चल लो। फिलहाल हम देखते हैं वो जागता है, कह रहा होता है कि अरे वाह! मेरे को जल्दी-जल्दी तैयार होना पड़ेगा। हमारी क्लास की लड़कियाँ भी तो होंगी वहाँ पर, मुझे उनसे हाय हेलो करना पड़ेगा। जल्दी तैयार हो जाता हूँ, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। हाँ, हाँ, हाँ। अब ये खुश होता हुआ जा रहा होता है और इसकी एक्सपेक्टेशन देखो भाई, लड़कियों से मिलना है। फिलहाल फिलहाल हम देखते हैं ये लोग भी रेडी हो चुके होते हैं और हम देखते हैं ये उस क्लासरूम में आ चुके होते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होने वाली है। फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर-शराबा हो रहा होता है और लड़कियाँ आपस में बातें कर रही होती हैं। फिलहाल ये पर्सन एक दूसरा पर्सन कह रहा होता है, क्या ये सारी लड़कियाँ हमारी क्लासमेट हैं? दूसरा पर्सन कह रहा था कि पता नहीं मुझे, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है। वैसे मैंने सीनियर को देखा था, जब मैंने उन्हें देखा था ना तो मैं देखते ही रह गया था कल। वाह वो कितनी क्यूट थी। अब ये सारी बातें कर रहे होते हैं। हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि देखो तुम लोगों को बात करनी है क्या उनसे? देखो मैं तो जा रहा हूँ, अगर तुम में से किसी को चलना है तो चल सकते हो। फिलहाल हम देखते हैं वो जा रहा होता है और कह रहा होता है कि वैसे क्या ये सच है क्या, लड़कियों को मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर अगर ड्रेस नहीं होती तो वो ट्रेनिंग नहीं कर पाते? अब चैंग ऐसे ही मतलब रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा होता है इनसे। बट हम देखते हैं ये लोग तो आपस में बातें कर रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं चैंग उस लड़की की तरफ देखता है, कह रहा होता है कि हे ब्यूटी, हम फिर से मिल गए। वो लड़की कह रही थी कि ओह ये तो तुम हो। अभी ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं इसलिए इनकी बातचीत हो चुकी होती है। वो लड़की कह रही होती है कि देखो देखो गाइस, यहाँ पर ना कम से कम 27 लड़के हैं, बट इन सब में से सिर्फ मिस्टर चैन की ही हिम्मत हुई है जो हमसे बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अब सब लोग हंस रहे होते हैं। फिलहाल चैन कह रहा था कि देखो मेरा नाम ना चैंग है, ठीक है, और मैं गैंग चैंग से हूँ। क्या तुम में से कोई है गैंग चैंग से? अब चैंग ऐसे ही पूछ रहा होता है रैंडमली क्वेश्चन ताकि इनकी बातचीत और ज़्यादा बढ़े। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मैं हूँ। फिलहाल हम देखते हैं चैंग लहरे पे धैला मारता है, कह रहा था कि ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम ना हम लोग साथ में जाएंगे। देखो मैं ना पूरा गैंगटॉक घूम चुका हूँ, तो मैं कहीं पे चलना हो तो मेरे को बता देना। फिलहाल एक पर्सन कह रहा था कि ये चैन ना सच में एक नंबर का प्ले बॉय है। दूसरा पर्सन कह रहा था कि हाँ यार लड़कियों को ना बुरे लड़के पसंद आते हैं। सच में हम जैसे गुड बॉयज़ की तो कोई मार्केट ही नहीं है। फिलहाल ये लोग आपस में ही बातें कर रहे हैं, मतलब क्या ही बोले मैं। वैसे गाइस तुम लोग बताओ तो क्या तुम लोगों को भी कभी किसी लड़की से बात करने में हेजिटेशन हुई है, लाइक जैसे इन लड़कों को हो रही है उन लड़कियों से बात करने के लिए? फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि हे चैंग, देखो तुम ना नया फ्रेशर हो यहाँ पर और मुझे लगता है कि तुम्हें सारे बॉयज़ का ना चार्ज लेना पड़ेगा क्योंकि ये लोग बात ही नहीं कर रहे। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि चलो गाइस हम लोग को मिस्टर गुओ की हेल्प करनी चाहिए। वो टीचर की हेल्प करने की बात कर रही होती है। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि अरे ये लड़की कौन है, तुमने मुझे इससे तो इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं। वो लड़की कह रही होती है कि देखो मैं तो भूल गई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी हमारी क्लासमेट है। वो कह रही थी कि इसका नाम ना सैंग यू चू है। अब वो बता रही होती है कि ये भी मेरी क्लास रूममेट है। बट हम देखते हैं वो लड़की कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप जा चुकी होती है। वो लड़की कह रही होती है कि हैंचैंग देखो बुरा मत मानना, ठीक है। अब वो बता रही होती है जैसे कि मैंने कल देखा था जब वो फॉर्म फिल कर रही थी, तब मैंने देखा था कि उसके पेरेंट्स हैं नहीं। अब उसने ना स्टूडेंट लोन के लिए भी अप्लाई किया है और इसीलिए वो थोड़ी ना मतलब लो कॉन्फिडेंट फील कर रही है। फिलहाल वो लड़की जा रही होती है। अब हम देखते हैं जो चैन होता है ना वो समझ चुका होता है, क्या होता है कि ये सैन यू चू है, मुझे याद आ गया। जब मैं लास्ट टाइम मिला था तब मुझे याद आ गया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये ना अपनी पास्ट वाली मेमोरी में जा चुका होता है। क्या होता है कि जब 2002 जब हम लोग ग्रेजुएट कर रहे थे ना, तब मैं इससे मिला था और मुझे याद है इसने ना एक सूट अपना बोरो किया था और ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि सारे के सारे जो कॉलेज के बंदे होते हैं ना, वो सबकी निगाहें इसी के ऊपर टिकी हुई थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। बट वो अचानक कह रहा होता है कि लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि
जो सैन यूचू है ना उसका जो साइज़ है वो कम से कम 36D का है। अब वो उसका साइज़ बता रहा होता है, अब साइज़ ऐसा क्यों बता रहा है वो अभी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह कर रहा था, तो इसलिए मैंने इससे कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाया। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि लेकिन इस बार ना मैं जो इसका मोती है वो ज़मीन पे गिरने नहीं दूँगा। अब इससे मुझे समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है? कहीं मे बी हो सकता है कि जो इसका सूट है वो खुल गया हो और इस चक्कर में इसकी ड्रेस लाइक उतर गई हो और सबके सामने लाइक हो सकता है नेक्ड हो गई हो। फिलहाल ऐसा कुछ हो सकता है, वैसे मेरे को पता नहीं। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टीचर की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। टीचर कह रहे थे कि चलो गाइस तुम लोग अब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस वगैरह करो अपने आप को, ठीक है? ताकि तुम लोग एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा लो। फिलहाल हम देखते हैं एक लड़की खड़ी होती है, कह रही थी कि देखो मेरा नाम ना सैंग यान यान है। अब वो कह रही होती है, हम देखते हैं जो 2-3 लड़के होते हैं ना वो कह रहे थे कि ओह वाओ! ये कितनी ब्यूटीफुल है। मैं तो इसे 8.85 पॉइंट दूँगा। दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि नहीं यार मैं इसे बस 8.60 दूँगा। अब चैंग इन लोगों को देखता है, कह रहा होता है कि ये लोग सच में पागल है। फिलहाल हम देखते हैं सैन का नंबर आ चुका होता है, वो कह रही होती है कि मेरा नाम सैन यूचू है और मैं गॉन किंग से हूँ, थैंक यू। अब वो ये बोल के ना मतलब बैठ जाती है। फिलहाल वो लड़का कह रहा होता है कि ओह शिट! मैं तो इसे देख ही नहीं पाया क्लियरली, इसलिए मैं इसे 2 पॉइंट दूँगा। दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि हाँ, मैं भी इसे 2 पॉइंट दूँगा। नहीं यार वो बहुत बड़ी है और मैं उसका चेहरा देख नहीं पा रहा, बट ठीक है, मैं उसे 4 पॉइंट दूँगा। अब ये थोड़ा अलग ही चल रहा होता है। अब चैंग सोच रहा होता है कि ये लोग सच में पागल हैं, इन्हें अब नहीं पता है कि आखिर वो कितनी सुंदर है। फिलहाल हम देखते हैं टीचर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि देखो हम लोगों को ना एक लीडर बनाना पड़ेगा और अभी तुम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग 1 हफ्ता ले लो। उसके बाद हम 1 हफ्ते के बाद ना चुनाव करेंगे कि कौन क्लास मॉनिटर के लिए जीतेगा, ठीक है? तभी हम देखते हैं क्लास ओवर हो चुकी होती है, एक पर्सन ना चैंग को हाथ कंधे पे हाथ रख के कह रहा होता है कि ब्रदर देखो तुम्हें ही लीडर बनना पड़ेगा। अब ये लोग ना चैंग को मस्का लगा रहे होते हैं ताकि भाई कोई भी गलती हो जाए ना तो फिर ये चैंग जो कि इनका जो मिस्टेक है वो कवर कर ले। खैर ये सब तो होता ही रहता है, तुम लोगों को तो पता ही होगा क्लास के अंदर जो मॉनिटर होता है वो ऐसे करता ही है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि मुझे पहले से ही पता था इन लड़कों का इंटेंशन यही है। अब ये लड़की ना इनके ऊपर डाउट कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि लेकिन इस बार तो चैलेंजेस मेरे को मिलने वाले हैं। अब मज़ा भी आएगा ताकि चैलेंजेस मिलेंगे और चैलेंज करना पड़ेगा। हम देखते हैं वो इस लड़की के पास आती है, यूचू के पास, कह रही थी कि देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, हर लड़का झूठ बोलता है, ठीक है? ये अपने दिमाग में बांध के बैठ जाओ। अब ये लड़की कह रही थी कि हाँ ओके, बाय द वे ये लड़की है तो खूबसूरत, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी तुम लोग बताओ कमेंट में। फिलहाल हम देखते हैं ये इन लोगों की ना मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। हम देखते हैं जो ऑफिसर होता है ना वो चिल्ला रहा होता है, क्या होता है गाइस तुम लोगों को ना आपसे ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? एक पर्सन कह रहा होता है कि मैं नहीं फॉलो करूंगा। फिलहाल हम देखते हैं ये ऑफिसर चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि तुम लोगों के बाल इतने लंबे क्यों हैं? तुम्हें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, बाल छोटे करवाओ, ये मेरा ऑर्डर है। अब ये पर्सन चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे मेरे कोई पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम मुझे ही टारगेट क्यों कर रहे हो? मेरी क्या गलती है इसमें? मेरे को टेंशन मत दो, ठीक है? बाकी सबको भी तो देखो। बट हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है क्या क्या इसका मतलब हम लोगों को भी बाल छोटे कटवाने पड़ेंगे? अब ये लड़की होती है भाई इसके भी बाल लंबे हैं। फिलहाल दूसरी लड़की कह रही थी कि नहीं मुझे अपने बाल नहीं कटवाने, बड़ी मेहनत लगती है मुझे अपने बाल ग्रो करने में। अब वो कह रही थी कि मैंने पूरा समर बिता दिया बाल लंबे करने के लिए। वो लोग रो रहे होते हैं, वो कह रही थी कि यूलिन तुम टीचर के पास जाओ ना, उनसे जाके बात करो। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि ठीक है मैं यूचू देखो तुम यहीं पे रुको, मैं टीचर से रिपोर्ट करके आती हूँ, ठीक है? ताकि हम लड़कियों के बाल ना कटवाएं। अब हम देखते हैं वो ओके बोल रही होती है, वो लड़की भागती हुई जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं जो चैंग होता है ना वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ये लड़की बहुत तेज़ है, वैसे तो इतनी यंग है बट ठीक है मैं इसे बताता हूँ कि आखिर मॉनिटर क्या कर सकता है। फिलहाल हम देखते हैं जो ऑफिसर होता है ना वो इसे देख रहा होता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। फिलहाल हम देखते हैं चैंग इन लोगों का लीडर बनता हुआ आगे आ चुका होता है और वो सबसे आगे आगे खड़ा हो जाता है। अब हम देखते हैं जो ऑफिसर होते हैं ना वो इसे देख रहा होता है, क्या रहता है कि तुम कौन हो? अब वो सिगरेट मतलब मुंह से ना सिगरेट निकालता हुआ क्या रहता है कि हेलो इंस्ट्रक्टर देखो मेरा नाम ना चैंग है और मैं पब्लिक मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। अब वो कह रहा होता है कि देखो मेरे एक सजेशन है लेकिन उससे पहले ना आप अपना जो सीज़र है उसे दूर रखो, मुझे डर लग रहा है इससे कहीं हम लोग हर्ट ना हो जाए। बट हम देखते हैं वो जो ऑफिसर होता है वो कह रहा है कि मैं ऐसा क्यों करूँ? देखो ये मिलिट्री ट्रेनिंग है, ठीक है? इसमें लंबे लंबे बाल अलाउ नहीं है, तुम लोग को सबको बाल छोटे करवाने पड़ेंगे। आओ मैं तुम लोगों का सेविंग कर देता हूँ। अब ये बाल कटवाने की बात कर रहा होता है बट हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे ही बाल क्यों मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मेरे बाल क्यों काटना है तुम्हें? बट हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि आखिर तुम उनसे बहस क्यों कर रहे हो, बताओ? चुप हो जाओ तुम, चुप नहीं हो सकते क्या पहले? फिलहाल हम देखते हैं वो अपनी दोस्त को चुप करा देता है। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि इंस्ट्रक्टर देखो, आपको ना हमारे कॉलेज ने इनवाइट किया है ताकि आप हमारी हेल्प कर दो, हमारी एक्सरसाइज वगैरह बनवा पाओ, हमारी बॉडी वगैरह ये सब में मतलब हमारी हेल्प करो, ठीक है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह। अब वो कह रहा होता है कि आखिर आप ही सोचो कि आखिर जो चीफ है वो क्या सोचेंगे आपके बारे में कि आपने ना सीजर पकड़ रखी है। अब हम देखते हैं वो जो ऑफिसर होता है उसने सीजर हटा ली होती है, वो कह रहा होता है कि हाँ बात तो सही कर रहा है। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा होता है कि जो चैंग होता है कह रहा होता है कि देखो आपने बोला ना कि हमें जो लंबे बाल हैं वो अलाउ नहीं है, लेकिन ये बताओ कि आखिर ये कहाँ कौन से रूल में लिखा है कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उसके अंदर लंबे बाल अलाउ नहीं है? अगर कहीं लिखा होगा ना तो मैं खुद अपना बाल कटवाऊंगा।
अब ये बता रहा होता है कि मैं अपने बाल खुद कटवाऊँगा। अब बेचारा वो जो ऑफ़िसर है वो कुछ नहीं बोलता। फिलहाल हम देखते हैं कि जो चैंग होता है वो कह रहा था कि ठीक है फिर। इंस्ट्रक्टर देखो आप देख सकते हो, अगर हम अपनी जो हेयर है वो कैप से छुपा दें तो मे बी हो सकता है कि हमारी ब्यूटी और यूनिटी में इफेक्ट ना डाले। बताओ क्या सोचते हैं इस बारे में? फिलहाल हम देखते हैं जो वो जो ऑफिसर होता है वो कुछ नहीं बोलता, कह रहा था कि ठीक है फिर, इस बार के लिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। अब यार ये ऐसा कौन-सा ऑफिसर है जिसने मतलब अलाउ कर दिया? खैर मुझे नहीं पता। फिलहाल हम देखते हैं जो चैंग होता है ना वो कह रहा था कि देखो अब तुमने ये सब किया है, ठीक है? मतलब अब तुम्हें ना इंस्ट्रक्टर से माफ़ी माँगनी पड़ेगी, ठीक है जैकी चैन? जाओ जाके उनसे माफ़ी माँगो। वो पर्सन कह रहा था कि मैं तो माफ़ी नहीं माँगने वाला, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बट हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो अगर उन्होंने ऐसा किया कि हमारे जो शूज़ हैं वो छोटे कर दिए, फिर हमें दिक्कत होगी बताओ। अब वो पर्सन कुछ नहीं बोल पाता, वो कह रहा होता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो आता है, कह रहा था कि इंस्ट्रक्टर सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अब वो जो ऑफिसर होता है ना वो भी भाव खा रहा होता है, वो अपने मुँह पे हाथ रख रहा होता है और खाँस रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि वाह! वो जो लड़का है ना चैंग, वो देखो वो काफ़ी पावरफुल है, उसने तो हम सभी की हेल्प कर दी। फिलहाल हम देखते हैं दूसरी लड़की कह रही थी कि आखिर तुम्हारी आँखों को देखो, क्या हुआ है उसे? वो लड़की कह रही थी कि देखो बकवास बातें मत करो, चलो मेरे साथ यहाँ पे, यहाँ से चलो। अब वो लोग जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं चैन सारे बॉयज़ की ना ट्रेनिंग वगैरह करा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि वॉक अराउंड, लाइन अप। अब वो लाइन में लगने के लिए कह रहा होता है, बट हम देखते हैं ऑफिसर इसके पास आता है, वो कह रहा होता है कि हे चैंग, रुको ज़रा। अब वो कह रहे होते हैं कि देखो तुमने ना ट्रेनिंग के दौरान सिगरेट पिया है, ठीक है? अब वो जो कि रूल्स के खिलाफ है, ठीक है? कॉलेज के रूल्स के खिलाफ है, इसलिए तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा। तुम्हें 10 लैप मारने पड़ेंगे प्लेग्राउंड के। अब चंग सोच रहा होता है क्या क्या ये इंस्ट्रक्टर मेरे से रिवेंज ले रहे हैं? अब हम देखते हैं उसका दोस्त आता है, कह रहा होता है कि हे रिपोर्टिंग सर। अब वो रिपोर्टिंग वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं रिपोर्ट करता हूँ, मेरा नाम यांग है और मैंने भी सिगरेट पिया था, ठीक है? तो मेरे को भी राउंड अप मारना है। क्या हम 5-5 राउंड मार सकते हैं? अब वो कह रहा होता है कि मेरे को भी 5-5 राउंड मारने हैं, बट हम देखते हैं वो ऑफिसर मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं तुम्हें भी 10 राउंड मारने पड़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं उसका दोस्त कह रहा होता है कि हे चैंग, तुमने आखिर मेरे को क्यों खींचा बताओ? वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे मैं अकेले बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बुला दूं। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सोडा ट्रीट कर दूंगा। बट वो पर्सन कह रहा था कि नहीं मुझे सोडा नहीं पीना, मेरे को रेड बुल पीना है, रेड बुल। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग थक चुके होते हैं। एक पर्सन आता है, कह रहा था कि ब्रदर चैन, देखो आपने ना इंस्ट्रक्टर को काफ़ी अच्छे से मतलब मैनेज किया है, वाह कितना कूल था वो। अब चैन की यहाँ पे ना सांसें वगैरह फूल रही होती है, वो कह रहा होता है कि क्या कूल था इसके अंदर, ये तो बस चैंग लॉन्ग की वजह से ना वो इतना गधा है, क्या वो अपने बाल छुपा नहीं सकता था? उसके चक्कर में मुझे बहस करना पड़ा। फिलहाल हम देखते हैं वो साइड में ना उस लड़की को देख रहा होता है, तभी हम देखते हैं एक लड़का और उसके पास और आता है, कह रहा था कि हे मॉनिटर देखो मैं आज रात को ना तुम्हें ट्रीट दूंगा, ठीक है? आज से मैं तुम्हारा छोटा भाई। हम देखते हैं चाइन भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना लिनम्यू, वो ना सबको आइसक्रीम वगैरह दे रही होती है, कह रही थी कि तुम लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। अब वो आइसक्रीम दे के ना मतलब सबको बहला रही है। फिलहाल हम देखते हैं दो लड़कियां आपस में बातें कर रही होती, कह रही थी कि वो देखो लिनमू, वो चाहती है कि मॉनिटर बनना और इसीलिए ना वो हम लोगों को ना दिल जीतने की कोशिश कर रही है। हाँ, एक लड़की कह रही थी कि हाँ तुमने सही कहा, एक्चुअली मुझे लगता है ना कि चैन को मॉनिटर बनना चाहिए, क्योंकि वो इतना हैंडसम है और उस और तो आज उसने ऑफिसर से फाइट भी करी। बट एक लड़की कह रही होती है कि लेकिन नहीं, मुझे लगता नहीं कि वो सूटेबल होगा, वो क्योंकि लड़का है ना और हम लड़कों से ठीक से बात नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब ये लड़की ऐसा सोच रही होती है, तभी वो लड़की कहने लगती है कि देखो मेरे को ना लिनमो ने आइसक्रीम दी है तो मैं उसी को वोट दूंगी। हम देखते हैं चैंग सोच रहा होता है कि वो तेरी लड़कियों से डील कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता नहीं कि लड़कियां मेरे को वोट देंगी। फिलहाल हम देखते हैं वो यही सब सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ओहो, तो तो लिनमो तुम अब मुझे ब्लेम मत करना, ठीक है? अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब हम देखते हैं ना वो टीचर के पास जा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं टीचर कह रहे होते हैं कि ए ऑफिसर देखो अगर आगे से कोई मिस्टेक वगैरह करे स्टूडेंट तो मुझे बताना, मैं हैंडल करूँगा। ऑफिसर कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया। टीचर कह रहा होता है कि ठीक है मैं आज रात को तुम्हें डिनर बना दूंगा, ठीक है? तभी हम देखते हैं वो रिलैक्स हो रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ना चैंग आता है इनके पास, कह रहा होता है कि क्या टीचर आप ये लेना पसंद करोगे? अब वो ना अपनी मास्टर को सिगरेट पिला रहा होता है। भाई आखिर कौन सा मास्टर है जो सिगरेट पी रहा है? कह रहा हम देखते हैं टीचर कह रहे थे कि क्या तुमने जो बीच का कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व कर दिया? चैंग कह रहा होता है कि हाँ मैंने सॉल्व कर दिया। तभी हम देखते हैं हमें ना एक फ़ोन बज रहा होता है टीचर का। टीचर कह रहा होता है कि चलो ठीक है वैसे सब लोग ना बहुत अनकंफर्टेबल है और तुम काफ़ी हेल्प कर रहे हो। तभी हम देखते हैं टीचर का फ़ोन बज रहा होता है। अब जो उनकी वाइफ़ होती है वो उन्हें सुना रही होती है, कह रही होती है कि हे, क्या तुम जिया को पिकअप नहीं कर सकते? अब टीचर कह रहे होते कि नहीं कॉलेज में ना आज हमारी मीटिंग है, डीन ने मीटिंग रखी है तो मैं छुट्टी नहीं ले सकता, तुम जाओ ना छुट्टी करने के लिए। बट हम देखते हैं इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक वाली फाइट हो रही होती है। इनकी जो वाइफ होती है वो कह रही थी कि मैं छुट्टी नहीं कर सकती, मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ, ठीक है? समझे तुम? अगर तुमने नहीं लेकर आए ना तो मैं तुम्हें घर पे बहुत मारने वाली हूँ, अगर तुमने अपनी बेटी खो दी तो। फिलहाल वो यही सब बातें सुन रहा होता है और हम देखते हैं चैंग भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिलहाल चैंग कह रहा होता है क्या ये तुम्हारी वाइफ थी? अब वो टीचर से पूछ रहा होता है और साथ में कह रहा होता है कि तो क्या आप चाहते हो कि मैं आपकी बेटी को पिकअप करने के लिए जाऊँ? हम देखते हैं टीचर मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं तुम मत जाओ, ठीक है? तुम अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग ही करो।
अब वो कह रहे थे कि तुम ट्रेनिंग वगैरह करो, बट हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि जो चैंग होता है कह रहा होता है कि नहीं, मैं ऑफिसर से लेके छुट्टी ले सकता हूँ। बट वो टीचर कह रहे थे कि देखो बकवास मत करो, ठीक है, तुम्हें तो जेनिया के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। चैंग कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं, मेरे यहाँ पे रिलेटिव रहते हैं और मैं काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ इस प्लेस को। तभी टीचर कह रहे थे क्या तुम यूलियो किंडरगार्टन को जानते हो? अब हम देखते हैं जो चैंग होता है ना वो उसका पूरा एड्रेस बता देता है, मतलब कैसे जाते हैं, कहाँ से क्या करना होता है, पूरा रास्ता मतलब ए टू जेड पूरा एक्सप्लेन कर देता है। फिलहाल वो जैसे एक्सप्लेन कर रहा होता है, अब हम देखते हैं टीचर कह रहे होते हैं कि ओह, तो मतलब तुम्हारे रिलेटिव यहीं रहते हैं आसपास। चैंग बोलने लगता है कि हाँ, आपने सही गैस किया है। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सब बता रहा होता है, वो कह रहा होता है कि लेकिन देखो, जब मैं किंडरगार्टन पहुंच जाऊंगा ना, तब आप ना टीचर को कॉल कर देना और उनसे ना मेरा स्टूडेंट नंबर पूछने के लिए कहना उनसे। अगर उन्होंने पूछा और मैंने सही जवाब दे दिया तो फिर ठीक है। अब हम देखते हैं टीचर मान जाते हैं, कह रहे थे कि ऑलराइट ऑलराइट। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे अपना फ़ोन भी दे रहे होते हैं, कह रहे थे कि देखो मेरी मीटिंग है, ठीक है, तो तुम 7 बजे से पहले पहले सारा काम निपटा देना, ठीक है। अब वो ना चैंग को कह रहे होता है, चैंग कह रहा होता है कि देखो आप चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं ये सारा टास्क कंप्लीट कर दूंगा। तभी चैंग उस लड़की को ही देख रहा होता है, वो कह रहा था कि ओहो, तो नो मैटर, तुम कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी छोटी मोटी कोशिश कर लो लड़कियों के दिल जीतने के लिए, लेकिन बनने वाला तो मैं ही हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता रहा, हमें ना किंडरगार्टन वाला जो स्कूल है वो दिखाई दे रहा होता है, सबके सारे पेरेंट्स आ चुके होते हैं अपने बच्चे को लेने के लिए। अब हम देखते हैं चैन भी आ चुका होता है। एक टीचर पूछ रही होती है क्या तुम जिया को लेने के लिए आए हो, जिया के फादर कहाँ हैं? अब वो चैन से पूछ रही होती है, चैन कह रहा होता है कि देखो उन्होंने मेरे को बोला था कि जिया को लेके आने के लिए आप उनसे उनके लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो ये पूछने के लिए। फिलहाल टीचर कह रही थी कि ठीक है, 1 मिनट रुको जरा बाहर, मैं अभी एक बार कंफर्म करके आती हूँ। अब हम देखते हैं टीचर कंफर्म करने के लिए कॉल कर रही होती हैं। वो कह रही थी कि हेलो, आप जिया को लेने के लिए आपने किसी को भेजा है क्या? वो कह रहे थे कि हाँ हाँ मैंने भेजा है, आप उससे ना एक बार स्टूडेंट नंबर कंफर्म कर लेना। फिलहाल हम देखते हैं टीचर कह रही होती है कि ठीक है ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो बाहर आती है, अब वो ना उसे चैन को देख रही होती है। फिलहाल देखने के बाद फिर हम देखते हैं फ़ोन कट कर देती है। और हम देखते हैं वो कह रही थी कि जिया के फादर ने तुमसे स्टूडेंट आईडी नंबर पूछा है। अब चैंग अपनी आईडी नंबर बता देता है, सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है, ओके ओके ठीक है, मैं फ़ोन कट कर देती हूँ, इसने सही जवाब दिया है। अब हम देखते हैं वो उस लड़की को दे देती है, कह रही थी कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, हम गलतफ़हमी हो गई थी। चैंग कह रहा होता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब हम देखते हैं हमें ना दिखाई दे रहा होता है कि जो टीचर होती है वो कह रही थी कि जिया ये देखो, ये ना भाई हैं, ठीक है, ये आपके भाई हैं, आपके फादर के ना स्टूडेंट है, ये आपको आज लेने के लिए आए हैं। अब भाई वो छोटी सी लड़की कितनी क्यूट है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल वो लड़की कह रही थी कि अब हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि जिया इधर आओ। अब वो उसके पास आती है। फिलहाल चैंग कह रहा होता है कि जिया गुड बाय कहो टीचर को। वो कह रही थी गुड बाय मिस। अब वो ऐसा बोल के मतलब जा चुकी होती है। खैर सीन शिफ्ट होता है ना, हमें दिखाई देता है कि ये लोग ना केएफसी में बैठे होते हैं। तभी चैंग जिया से पूछने लगता है कि जिया देखो, तुम्हारा भाई ना तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, वैसे ये बताओ जो केएफसी का जो फूड है वो डिलीशियस है ना? वो कह रही थी कि हाँ हाँ हाँ, ओके आप पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं वो खाते खाते पूछ रही होती है उससे कि हाँ आप पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि क्या आपको मिस सायू का नंबर याद है? अब जिया मना कर रही होती, कह रही थी कि नहीं। फिर हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि तो क्या तुम जानती हो क्यू क्यू क्या है? अब वो कह रही थी क्या, क्या क्यू क्यू? अब वो उसे खुद नहीं पता क्यू क्यू क्या है, और मुझे भी नहीं पता वैसे तो। फिलहाल हम देखते हैं चैंग कह रहा था कि चलो ठीक है जिया, चलो चलते हैं, तुम्हारे डैड आ रहे होंगे तुम्हें पिकअप करने के लिए, ठीक है, और तुमने बहुत सारा खाना खा लिया है, इतना खाना मत खाओ नहीं तो तुम रात में खाना नहीं खा पाओगी। अब वो लड़की कह रही थी कि ब्रदर मैं अभी भी खा सकती हूँ। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रात हो चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं चैंग ने जिया को उनके पेरेंट्स को पहुंचा दिया होता है। फिलहाल वो मैम कह रही होती है कि थैंक यू सो मच चैन, तुमने हमारी इतनी हेल्प कर दी। फिलहाल चैंग कह रहा होता है कि अरे मिस कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप बहुत पोलाइट हो रही हो, वैसे भी मेरे को मिलिट्री ट्रेनिंग में थक गया था, मैं इसलिए थोड़ा बाहर घूमना चाहता था। हम देखते हैं मिस कह रही होती है कि ओह तो तुमने मुझे मिस बुलाया है, ठीक है, अब तुम्हें ना मेरे घर का फ्रूट खाना पड़ेगा और साथ में हमारे घर पे वीकेंड पे आना पड़ेगा। मास्टर भी यही बात बोल रहे होते, कह रहे थे कि देखो तुम फ्रूट ले लो, ठीक है, मैं तुम्हें बस स्टेशन पे छोड़ आता हूँ। अब हम देखते हैं चैंग कह रहा था कि थैंक यू सो मच मैम, मैं इसे ज़रूर लूँगा। अब हम देखते हैं वो फ्रूट्स वगैरह ले चुका होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो स्टेशन में बैठा हुआ होता है एक पेड़ी पे, और अब वो हमेशा की तरह सिगरेट वगैरह पिए जा रहा है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस बेवड़े के बारे में। खैर हम देखते हैं उसने ना सायू को कॉल मिला रखी होती है। अब हम देखते हैं सायू भागती भागती आ रही होती है, वो कह रही थी कि तुमने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों क्यों करा, बताओ इतनी लेट हो चुका है, मैं सोने जा रही थी। हम देखते हैं वो फ्रूट को देखती है, कह रही थी कि ओह वाह फ्रूट्स, सच में जो कॉलेज के फ्रूट्स हैं ना वो बहुत ही बेकार है, ये वाले फ्रूट्स तो काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं, कहाँ आखिर तुम्हें मिले कहाँ से ये? अब हम देखते हैं चैंग बता रहा होता है कि ऐसे ही मेरे को स्टोर से मिल गए थे। वो कह रही थी कि वैसे तुमने मुझे क्या फ्रूट्स लेने के लिए बुलाया है? अब वो यहाँ पे इंप्रेस हो चुकी होती है इससे, ये इसी बात पे लेके। चैंग कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे जो फ्रूट्स है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो तुम आगे इन फ्यूचर में खरीदना मत। फिलहाल चैंग कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें पसंद आए। तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आ रही होती है क्लासमेट्स आई हो। अब वो पता नहीं कौन होता है ये उसका सीनियर होता है। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो मेरी ना यहाँ पर एक इंटर्नशिप लग गई है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल जाऊँगा। अब ये इसका ना सीनियर होता है।
फिलहाल वो कह रही थी कि हेलो सीनियर जैंग, ओह मैंने सुना था कि आपकी यहाँ पर इंटर्नशिप लग गई है, वैसे अच्छा है, मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन। अब वो कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रही होती है सीनियर को। सीनियर कह रहा था कि अरे बस ये लक की वजह से हो गया। तभी हम देखते हैं उसकी निगाहें ना मतलब चैंग की तरफ पड़ती है। अब वो कह रहा होता है कि आखिर ये पर्सन कौन है। अब वो चैंग के बारे में पूछ रहा होता है। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि देखो मैं भी सायू के साथ में ना हाई स्कूल में पढ़ता था पहले, मैं उसका क्लासमेट हूँ। अब ये सिगरेट पीते पीते कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि क्या आप भी ट्राई करना चाहोगे सिगरेट पीने के लिए। वो पर्सन मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नो थैंक्स। फिलहाल हम देखते हैं ये इतराता हुआ देख रहा होता है, लाइक अपने नाक पे हाथ मार रहा है। और जो चैंग है वो धुआं नहीं छोड़ रहा होता है सिगरेट का। फिलहाल वो सीनियर धुआं से बचने के लिए अवॉइड कर रहा होता है और ऐसे दिखा रहा होता है जैसे क्या ही बोलूँ। फिलहाल हम देखते हैं सीनियर कह रहा था कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, कल ना मेरी प्रोफेसर के साथ में मीटिंग है और हमारा एक प्रोजेक्ट भी है, तो मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। हम देखते हैं साइयो कह रही थी कि ठीक है टेक केयर सीनियर। अब हम देखते हैं वो जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं साइयो ना उस सीनियर की तारीफ वगैरह कर रही होती है। अब जो साइयो होती है ना वो उसकी जानबूझ के तारीफ कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं चैंग बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं कर रहा होता है, वो सिगरेट पी रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा फिर। अब वो उससे और आगे के बारे में पूछ रहा होता है। अब हम देखते हैं वो बता रही होती है कि उसने मुझे पिकअप किया। अब यानी पिकअप का मतलब होता है प्रपोज करने का। फिलहाल हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि ओह अच्छा फिर। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि लेकिन मैंने यस बोला ही नहीं। अब वो मना कर देती, कह रही थी कि मैंने यस बोला नहीं। फिलहाल हम देखते हैं चैंग कुछ कहता ही नहीं है, वो मतलब ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कुछ मतलब ही नहीं है। फिलहाल वो लड़की कह रही है तुम स्मोक करना छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। तुम पहले तो नहीं करते थे, बदल गए हो तुम बहुत ज़्यादा। मैं बता रही हूँ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। क्या फ्यूचर है तुम्हारा, बताओ ज़रा मेरे को। अब हम देखते हैं वो फ्यूचर के बारे में पूछ रही होती है उससे। चैंग क्या होता है कि क्या अच्छा फ्यूचर। देखो फ्यूचर कुछ भी नहीं, मुझे बस एक लड़की को चेस करना है सीरियसली होके। अब वो कह रहा होता है कि मेरे को एक लड़की को चेस करना है। फिलहाल वो कह रही होती है कि अच्छा क्या वो लड़की ब्यूटीफुल है। अब हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि देखो मेरे को अभी तक ना इतने सालों में बस उससे सुंदर लड़की आज तक कोई नहीं मिली। अब हम देखते हैं चैंग बता रहा होता है इसे कि मेरे को अभी तक सुंदर लड़की इससे अलावा कोई और नहीं मिली। फिलहाल वो जो लड़की होती है ना साई, वो कह रही थी कि अच्छा अगर क्या हो लड़की तुम्हारे साथ पढ़ना चाहे बट वो तुम्हें एक्सेप्ट ना करे। बट हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि मैं फिर भी गिव अप नहीं करूँगा। अब वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तो फिर अगर उसके पेरेंट्स ही एग्री ना करे। अब चैंग बोलने लगता है कि देखो उसे ना किसी पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर वो करना चाहती है तो वो कर ही सकती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसी ये बात बोलता है ना, फिलहाल वो लड़की बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। अब हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। फिलहाल वो खड़ी होकर भागने लगती है, कह रही होती है कि हैंसैंग देखो थैंक यू सो मच तुम्हारी इतनी दयालुपन के लिए, मेरे को इसके बारे में सोचना होगा। वो ये सब बोल के ना भाग चुकी होती है। अब हम देखते हैं चैंग सोच रहा होता है कि आखिर इसे क्या हुआ भाई, मैं तो इसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। फिलहाल वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की ने अपने आप को क्यों ले लिया, मैं तो सैन यूचू के बारे में सोच रहा था। अब हम देखते हैं ये थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है यहाँ पर। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं टीचर आ चुके होते हैं। वो कह रहे थे कि डियर स्टूडेंट देखो आप लोगों को एक हफ्ता हो चुका है, मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके हैं, तो चलो अब क्लास का जो मॉनिटर है उसे चुनने की बारी है। फिलहाल वो बता रहे होते हैं कि देखो हमें एक ऐसा मॉनिटर चाहिए जो सबको जानता हो, सबकी मतलब रक्षा कर सके और सबकी हेल्प वगैरह कर सके। फिलहाल वो कह रहे थे कि चलो चलो। तभी हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि ब्रदर जल्दी जल्दी, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बार मॉनिटर बनना पड़ेगा। अगर वो लड़की बन गई फिर तो हमारा तो गया, अब हम क्लास भी स्किप नहीं कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं टीचर अनाउंस कर रहे होते हैं कि जो लेडीज़ है वो फर्स्ट। अब एक लड़का कह रहा होता है कि कितनी बोरिंग क्लास है यार सच में। फिलहाल हम देखते हैं टीचर कह रहे होते हैं कि ओह तो क्लासमेट हूँ, वाह फर्स्ट टाइम है, चलो चलो ठीक है आ जाओ आ जाओ। अब हम देखते हैं वो लड़की ना अनाउंसमेंट करने के लिए जा रही होती है, लाइक अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए जा रही होती है। फिलहाल सैन भी ताली बजा रही होती है। अब हम देखते हैं वो आ चुकी होती है, कह रही थी कि हेलो क्लासमेट देखो मेरा नाम ना वो लेनी हुई है और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरे को जानते होंगे। अब वो कह रही थी कि देखो मैंने आप लोगों का फॉर्म भी फिलअप करवाया था फर्स्ट टाइम, अगर आप लोग को याद हो तो। क्लासमेट्स अगर मैं मॉनिटर बनती हूँ ना तो वही फालतू के मतलब जो प्रॉमिस वगैरह होते हैं वही जो लीडर करता है। फिलहाल हम देखते हैं वो सारी बता रही होती है, कह रही थी कि अगर मैं क्लासमेट बनी तो मैं ये करूँगी वो करूँगी। तभी हम देखते हैं वो थैंक यू बोल रही होती है और सैन अभी भी ताली बजा रही होती है। फिलहाल वो आके बैठ चुकी होती है। अब हम देखते हैं टीचर कह रहे होते हैं कि ठीक है अब कोई और आना चाहेगा। तभी हम देखते हैं चैंग खड़ा होता है, वो जैसे ही आता है ना आगे। अब हम देखते हैं सैन उसे देख रही होती है। तभी चैन भी नोटिस कर लेता है कि सैन उसे देख रही है। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसी वो लड़की देखती है ना कि इसने मुझे देख लिया है, वो उसे पता नहीं क्यों शर्म आने लगती है, वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं चैंग आ चुका होता है अनाउंसमेंट करने के लिए। फिलहाल वो कह रहा होता है कि चलो गाइस अब मेरी बारी है। फिलहाल वो जैसे ही आता है ना सब लोग हल्ला गुल्ला मचा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ब्रदर चैन। अब वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं पता नहीं क्यों। फिलहाल सब लोग बहुत तेज़ी से शोर मचा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि मैं आशा करता हूँ गाइस कि आप लोग मेरे को ज़रूर वोट दोगे, देखो मैं इतना सुंदर नहीं हूँ। अब हम देखते हैं वो इतनी बात बोलता है। हम देखते हैं टीचर नोटिस करता है कि जो एटमॉस्फेयर है ना वो अचानक से चेंज हो गया है इसके आने से। फिलहाल इस जैसे ही आया था वैसे ही सब लोग शोर मचा रहे थे। अब जैसे इसने बोलना स्टार्ट किया ना सब लोग चुप हो गए। अब टीचर ये बात नोटिस कर रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो खांसते हुए बोल रहा होता है कि देखो मेरे जो वर्ड है ना बहुत छोटे हैं और मैं बहुत कम प्रॉमिस करने वाला हूँ।
अगर मैं मॉनिटर बनता हूँ ना तो मैं अपना बेस्ट दूँगा और तुम सबसे कम्युनिकेट करूँगा, टीचर से भी कम्युनिकेट करता रहूँगा। फिलहाल अगर मैं मॉनिटर बना तो फिर मैं किसी को भी फेल होने नहीं दूँगा। देखो मैं सब लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। अब ये सारे मतलब जितनी प्रॉमिस हैं वो सब कुछ बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं सारे के सारे जो बच्चे होते हैं वो सारे इसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। साथ-साथ में जो सैन है ना वो भी सुन रही होती है। अब वो कह रहा होता है कि देखो गाइस मैं तुम लोगों का जो करियर है वो बेस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। अगर आप लोग मुझे वोट दोगे तो प्लीज़ वोट देना मुझे, अगर आप लोग को विश्वास है मुझे। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सब बताता हुआ जा रहा होता है, तभी टीचर कह रहे होते हैं कि हाँ, हाँ, चैंग। अब हम देखते हैं ये ना अपने मन में ही ना चैंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ वगैरह कर रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये कह रहे होते हैं कि लास्ट वोट जाता है चैंग को। फिलहाल हम देखते हैं अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि जो फाइनल रिजल्ट है ना वो चैंग के पक्ष में आया है, क्योंकि चैंग ने 27 वोट जीत लिए और इस साल का जो मॉनिटर है वो चैंग बनने वाला है। फिलहाल जैसी ये बात होती है हम देखते हैं सब लोग खुश हो जाते हैं, फिलहाल एक लड़की को छोड़ के। अब हम देखते हैं उसकी जो फ्रेंड होती है सैन, वो कह रही थी कि लिनमू तुम निराश मत हो। तभी चैन खड़ा होता है, कह रहा होता है कि थैंक यू गाइस इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। सब लोग बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो जो लिनियो होती है वो कह रही थी कि देखो आदमी ना सच में ऐसे ही होते हैं, मैंने तुमसे कहा था ठीक है युनचू, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ मुझे याद रखूंगी। तभी से इनसे डर हम देखते हैं ये लड़की बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, कह रही होती है कि ओ शिट मैं हार गई, अब कॉलेज लाइफ मेरे लिए बेकार है। फिलहाल वो बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। तभी हम देखते हैं चैंग आता है, वो कह रहा था कि ए लिन्यू रुको। अब वो कह रही थी कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम क्या मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए आए हो जब तुम जीत गए तो। फिलहाल हम देखते हैं आज रात को साथ में डिनर करते हैं और वो जो डिनर है ना वो मेरी तरफ से ट्रीट होगा। फिलहाल वो जैसे ये बात बोलता है ना वो लड़की कह रही थी क्या, देखो एक तो तुमने ना मेरी मॉनिटर की पोजीशन चुराई है और साथ साथ में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ फॉल इन लव हो जाऊँ, बताओ। अभी अपने अपने आप में ही बातें कर रही होती है। फिलहाल चाइंग कह रहा होता है कि देखो मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस चाहता हूँ कि हमारे बीच की जो एक्सचेंज है ना मॉनिटर वाला वो इशू हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। फिलहाल वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो फिर तुम युनचू को भी बुला सकते हो, ठीक है। तो हम लोग साथ में मिलकर बात करते हैं। तभी सेम से अगर हम देखते हैं वो लड़की भी आ चुकी होती है जो सैन होती है, सैन युनचू। फिलहाल वो कह रहा होता है कि देखो मैंने तुम्हें इनवाइट किया इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी जो क्लासमेट है सैन उसे भी इनवाइट कर लूँ। फिलहाल वो लड़की कह रही थी है कि देखो मैं और युनचू ना हम दोनों मिलके तुम्हें मार देंगे जान से। बट हम देखते हैं वो जो चैंग होता है वो कह रहा था कि ये लो मेरा कार्ड, तुम इसे स्वाइप कर लेना। वो लड़की कह रही थी कि ठीक है, मैंने सुना है कि तुम अपने साथ बहुत सारे लड़कों को पार्टी देने के लिए गए थे, तो फिर हमें क्यों इनवाइट किया? फिलहाल मुझे नहीं पता इस आखिर इस लड़की को आखिर हुआ तो हुआ क्या है? तभी हम देखते हैं ये लड़की जा चुकी होती है मतलब खाना-पीना मँगवाने के लिए। तभी हम देखते हैं वो जो सैन युनचू होती है ना और जो चैंग होता है, हम देखते हैं ये दोनों ना साथ-साथ मतलब अकेले बैठे होते हैं। वो लड़की उठ रही होती है बट हम देखते हैं चैंग उसे उठने के लिए मना कर देता है, कह रहा था कि देखो चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है? फिलहाल वो लड़की चुपचाप बैठी हुई होती है। अब हम देखते हैं जो चैंग होता है ना वो उसे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि 1.5 मीटर देखने से इसका चेहरा कितना ब्यूटीफुल है। खैर उस साइज़ को मेंशन मत करना। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना सैन, वो चैंग को देख रही होती है। चैन भी उसे देख लेता है एक देखते हुए। फिलहाल वो लड़की ना इतना ज़्यादा शर्मा चुकी होती है जैसे मैं क्या ही बोलूँ भाई, इसके सर से धुआँ निकल रहा होता है। इतनी ज़्यादा शर्मा रही होती है ये। फिलहाल हम देखते हैं उसकी फ्रेंड आ चुकी होती है, कह रही थी कि टोटल $117 हो चुके हैं, ठीक है। चैंग कह रहा था कि हाँ मैं फिर भी खुश हूँ। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि तो बताओ आप तुम आखिर क्या चाहते थे मेरे से। अब वो खाते खाते इतराते हुए पूछ रही होती है। चैंग कह रहा होता है कि बस एक छोटी सी चीज़, देखो मैं ना तुम्हें अपनी क्लास मॉनिटर वाली जो पोजीशन है वो दे दूंगा, ठीक है। अब वो जैसे ये बात बोलता है हम देखते हैं ये दोनों की दोनों लड़कियां ना बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। फिलहाल वो लड़की कह रही थी क्या तुम मुझे अपनी क्लास मॉनिटर वाली पोजीशन दे दोगे, क्या तुम पागल हो गए हो। फिलहाल ये लिन म्यून ना ऐसी पूछ रही होती है उससे। हम देखते हैं चैंग क्या होता है कि देखो बस मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है तुमसे, आखिर तुम्हें क्लास मॉनिटर की पोजीशन क्यों चाहिए, आखिर तुम क्यों मॉनिटर बनना चाहती हो। वो कह रही होती है कि ऑफकोर्स ऐसे ही मेरे को मेरे सारे क्लासमेट हैं इसीलिए मेरे को बनना है। चैंग कह रहा होता है कि रुक जाओ ठीक है, सच बोलो, मुझे सिर्फ सच सुनना है, झूठ नहीं। अब जो चैन होता है ना वो उस लड़की से ना सच उगलवा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कुछ नहीं बोलती। तभी वो कह रही थी कि देखो इन फ्यूचर ना मैं चाहती हूँ कि मेरे को ना सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है, तो मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि ओह, तो तुमने बोला था कि तुम्हें मॉनिटर बस ऐसी क्लास के लिए लेना है, अब तुम कह रही हो कि तुम्हारा इसके अंदर कैरियर है। वो कह रही थी कि हाँ तो क्या मेरे को क्या कैरियर पे ध्यान नहीं देना क्या आपने। तभी हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है उसके ऊपर, कह रही होती है कि देखो तुम छोटी मोटी ट्रिक यूज़ मत करो, ठीक है। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा था कि मेरे को ना बस पैसे कमाने हैं, पैसे। वो कह रही थी क्या पैसे, आखिर मॉनिटर से कैसे पैसे। अब चैंग उसे बता रहा होता है कि देखो जब मॉनिटर का हमें जब स्टेटस मिल जाता है ना तब बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए करना आसान हो जाता है, हमारे कॉन्टैक्ट बढ़ जाते हैं और हर लोग हमें पहचान जाते हैं। वैसे मुझे लगता है ना कि तुम एक मॉनिटर को ना एज अ टूल की तरह ट्रीट करती हो, है ना। बताओ, है ना, यही बात है ना। अब हम देखते हैं चैंग उससे पूछ रहा होता है कि यही बात है। वो कह रही थी कि एटलीस्ट मैं उन लोगों को पे कर रही हूँ, ठीक है। मैं मॉनिटर बनी हूँ तो फिर उन लोगों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हूँ। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अच्छा वैसे भी तुम्हें पैसे बनाना है ना,
तो फिर तुम मुझे अपनी पोजीशन क्यों दे रहे हो, बताओ। अब चैंग कह रहा होता है कि देखो मेरे ना ये पोजीशन लेना बहुत बेकार है, लाइक अनअट्रैक्टिव लगता है मेरे को, इसलिए मेरे को ये तुम्हें देना है, ठीक है। और मैं मॉनिटर नहीं बनना चाहता। अब वो ये सब बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं मॉनिटर नहीं बनना चाहता। तभी हम देखते हैं जो सैन होती है ना, वो खड़ी होती है, कह रही होती है देखो मेरा फुल हो गया, मैं जाना चाहती हूँ। अब वो खड़ी जैसी होती है, चैंग कह रहा होता है कि देखो चुपचाप बैठ जाओ। अब वो उसे रूडली थोड़ा बात कर रहा होता है। उसकी जो फ्रेंड होती है ना लेनी, वो कह रही होती है कि हे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की। तभी हम देखते हैं वो चैंग उसे कुछ देता है, कह रहा होता है कि देखो ये मैंने तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, तुम्हें ये पूरा खाना होगा। फिलहाल वो जैसी ही बात बोलता है, वो लड़की कह रही होती है कि यार क्या, नहीं नहीं मेरे को नहीं खाना इतना सारा। अब वो मना कर रही होती खाने के लिए। वो कह रही थी कि मैं इतना सारा क्यों खाऊं। चैंग कह रहा था कि क्यों खाऊं, क्यों क्या, इसीलिए क्योंकि मैंने ये छीला है तुम्हारे लिए। वो कह रही थी कि नहीं नहीं मैंने बन खा लिया है, बन खा लिया है। अब वो इन दोनों की बात हो रही होती है, हम देखते हैं वो लड़की देख रही होती है आखिर ये चल क्या रहा है। फिलहाल हम देखते हैं चैंग उसे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा बन। फिलहाल वो उसके पास आ जाता है और हम देखते हैं उसका हाथ पकड़ के खाने लगता है बन। कह रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बन बहुत डिलीशियस है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ। अब हम देखते हैं भाई वो बन खा रहा होता है उसका। अब वो कह रहा था कि ओ टेस्ट बस इसका एवरेज है। फिलहाल वो लड़की इतना ज़्यादा शर्मा जाती है कि मैं क्या ही बोलूँ। फिलहाल लिनी उसे दबा के गालियाँ पे गालियाँ दे रही होती है। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि अरे देखो तुम क्या बकवास कर रही हो, देखो मैं तो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए आया हूँ। अब वो चैन ना सीधा मुद्दे की बात कर रहा होता है, बट हम देखते हैं लिनियो हमेशा अभी भी उसे गाली दे रही होती है, कह रही थी कि तुम चुप नहीं हो सकते हैं यू रास्कल। अब वो उसे गाली पे गाली दे रही होती है। फिलहाल चैंग कह रहा होता है कि देखो मैंने ना हमेशा सोचा था कि जो सैन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है हमारी क्लास की। अब वो जैसी ये बात बोलता है, वो लड़की भी कह रही थी कि हाँ मैंने भी पता लगाया है, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिलहाल वो ये दोनों ना दोनों ऐसे ही बोल रहे होते हैं। अब हम देखते हैं सैन बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। तभी हम देखते हैं लिन्यू कह रही थी कि देखो मेरे को बस 2-3 दिन ही हुए हैं और मैंने नोटिस किया है कि ये सच में बहुत सुंदर है। देखो तुम्हें ना ये सीक्रेट रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक है, नहीं तो फिर सारे के सारे लोग ना इसे टारगेट करने लगेंगे। अब हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि नो प्रॉब्लम, तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम स्टॉप घूरना बंद करोगी मुझे। वो लड़की कह रही होती सच में सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं चैंग सोच रहा होता है कि आखिर मेरे को ना इस लड़की के पास जाने के लिए मुझे ना लिनियो से अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, तभी मैं उस लड़की को चेज़ कर सकता हूँ। फिलहाल वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है बिजनेस के बारे में बात करते हैं। अब वो कह रहा होता है कि देखो जब सेकंड ईयर आएगा ना, तब मैं ना तुम्हें अपनी क्लास मॉनिटर की जो पोजीशन है वो दे दूंगा, ठीक है। फिर वो तुम्हारे जो सिविल एग्ज़ाम है ना उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब वो लड़की कह रही होती कि अच्छा तो तुम मुझे अपनी मॉनिटर पोस्ट ट्रांसफ़र कर दोगे, लेकिन कैसे। अब वो उससे पूछ रही थी कैसे। चैंग कह रहा होता है कि देखो ऑफकोर्स तुम ना मेरी सेक्रेटरी बन जाना, ठीक है। अब वो बता रहा होता है कि देखो जब तुम सेक्रेटरी बन जाओगी तो फिर लोग बाग के ना दिलों में तुम्हारी एक इमेज क्रिएट हो जाएगी, और ऐसे ऐसे करके तुम मतलब बन जाना। और जब तुम सेक्रेटरी बनोगी तो फिर तुम्हारा सिविल सर्विस के लिए भी हेल्प कर सकता है ये। अब वो लड़की कह रही थी क्या क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए गंदे सारे काम करती रहूँ और तुम मतलब फाइनल जो रिजल्ट है वो हासिल करो। फिलहाल चैंग कह रहा होता है कि देखो बात तो वही है, और वैसे भी अचीवमेंट तो सबके लिए है, आज मेरे लिए कल तुम्हारे लिए होगा। अब वो लड़की कह रही थी कि अच्छा लेकिन इसमें मेरा क्या भला है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि वैसे बड़ी चीज़ और छोटी चीज़ का क्या मतलब, बड़ा मैटर और छोटा मैटर उसका क्या। फिलहाल चैंग कह रहा होता है कि अरे उसमें कुछ भी नहीं है, देखो मैं चाहता हूँ कि तुम छोटी छोटी चीज़ें ले लो, ठीक है, और बड़ा बड़ा जो मैटर होता है वो मैं देख लूँगा, सिंपल। अब हम देखते हैं चैंग सारा जो डाउट है वगैरह सब कुछ क्लियर कर देता है उस लड़की के दिमाग से। वो लड़की कह रही थी कि अच्छा कैसा रहेगा कि अगर मैं अग्री ना करूँ फिर। अब हम देखते हैं वो लड़की अभी भी मना कर रही होती है। फिलहाल चैंग कह रहा होता है कि देखो फिर ठीक है, फिर तो फिर मैं ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा, और तुम्हें तो पता ही है कि जो यूनिवर्सिटी के जो मॉनिटर होते हैं ना वो कभी चेंज होते ही नहीं है, लाइक रियल रियल मोमेंट पे ही चेंज होते हैं। फिलहाल वो कह रहा होता है कि देखो फिलहाल मैं अभी चाहता हूँ कि मैं अभी तुम्हारे लिए ना सेक्रेटरी की पोस्ट निकाल देता हूँ, ठीक है। तुम्हें काम करना है ना करना है तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिलहाल वो लड़की कह रही थी कि चैंग देखो तुम मुझसे झूठ मत बोलना, ठीक है। अब वो कह रही थी कि तुम मुझसे झूठ मत बोलना। तभी हम देखते हैं चैंग रोमांटिक मूड में होता हुआ कह रहा होता है कि अरे आखिर मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ ना। अब वो जैसी ये बात बोलता है ना, वो लड़की बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, जो लेनी हुई होती है। तभी हम देखते हैं वो खड़ी होती हुई कह रही होती है तो डील डन, ठीक है सैन चलो चलते हैं, ये सही जगह नहीं है हमारे लिए। अब पता नहीं क्यों भाई ये जा रही होती है। तभी हम देखते हैं जो चैंग होता है ना वो उसे बस जाते हुए देख रहा होता है। अब यार तुम लोग भी जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, और हाँ अपने अपने नए नए दोस्तों को लेकर आओ, ठीक है, जाओ लेकिन हाँ उन लोगों को लेकर आओ। तो गाइज मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ गाइस आप लोग ना मेरे चैनल की मेंबरशिप भी परचेज कर सकते हो, जो कि मात्र 29 रुपये की है। मैंने आप लोग के लिए बहुत सस्ते में रख रखा है, आप लोग एक बार जो ना चेकआउट जरूर करके देखना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं कल, बाय।